सर्वनाश के दूसरे घुड़सवार हमारे पीछे पड़े हैं। हम उस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे हमने दूसरों को मारा था। अब हमारे पास कोई ऐसी काली मूर्ति नहीं है जो हमारी शक्ति को 3 गुना बढ़ा सके। अंधेरे देवता की एक उच्च पदस्थ महिला अनुयायी ने कहा, जैसा कि उसे लॉलीपॉप चाटते हुए देखा जा सकता था। अब जब ये साबित हो गया है कि उन्हें सुराग ढूंढने के बेकार के मिशनों के बिना भी मारा जा सकता है, तो अन्य गिल्ड निश्चित रूप से सर्वनाश के घुड़सवारों को मारना चाहेंगे। उनका अहंकार बहुत ऊंचा है, इसलिए वे नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रसिद्धि फीकी पड़ जाए। हमने अपनी उपलब्धि को प्रकाशित करने के पीछे एक कारण है, एल्ड्रिच ने जवाब दिया। ठीक है, कुछ चूहे पहले ही दिखाई दे चुके हैं। अब मैं मजे करूंगी। अंधेरे देवता की उच्च पदस्थ महिला अनुयायी ने एक बड़ी कैंची निकालते हुए कहा और चली गई। जैसा कि एल्ड्रिच ने भविष्यवाणी की थी, शीर्ष गिल्डों ने उसके पास मौजूद युद्ध के हृदय को लक्षित करने के बजाय सर्वनाश के घुड़सवारों पर छापा मारने पर ध्यान केंद्रित किया। युद्ध के हृदय को लक्षित करने वाले ज्यादातर छोटे समूह या मजबूत एकल खिलाड़ी हैं। कई खिलाड़ियों ने तो अंधकार के देवताओं के असंख्य अनुयायियों से लड़ते हुए भी एल्ड्रिच तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अंत में एल्ड्रिच ने उन सभी को निर्दयता से मार डाला और अपनी श्रेष्ठता का और भी अधिक प्रदर्शन किया। एल्ड्रिच को मारने की चाह रखने वाले सर्वनाश के घुड़सवारों को उन पर हमला करने वाले कई संघों ने विचलित कर दिया। इसी बीच 3 गिल्ड मास्टर देव के पास गठबंधन का प्रस्ताव लेकर आए। कुछ अन्य लोग भी गठबंधन के लिए उनके पास आए, लेकिन उन्हें देव की मांगें पसंद नहीं आईं। वे अपनी सेना के प्रत्येक टेलीपोर्टेशन के लिए 10,000 सोने के सिक्के देने पर सहमत हुए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि देव पहले लूट का अधिकार प्राप्त करेगा। लूट में हॉट ऑफ वॉर के प्रकट होने से उनमें से कई और भी पीछे हट गए। अंततः गठबंधन के बारे में बातचीत लालच को मापने का एक साधन बन गई। देव बस पहली लूट हासिल करना चाहता था क्योंकि अस्पष्ट खोज आइटम उनके समूह को मिलने ही थे। एवलॉन में उनसे मिलने आए तीनों गिल्ड मास्टर अनास्तासिया, सिगफ्रीड और एन हैं। ऐसा लगता है कि तीनों के बीच अच्छे संबंध हैं, जिन्हें कुछ हद तक मैत्रीपूर्ण कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि वे पुराने वीडियो गेमों से भी एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जब वे नए थे तब वे एक ही गिल्ड का हिस्सा थे। मैं उसकी शर्तों से सहमत हो सकती हूँ, अनास्तासिया ने कहा, क्योंकि वह जानती है कि देव अपने वादे का पक्का है। मैं सहमत होना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य यानी सर्वनाश के घुड़सवारों को मारने में असफल रहते हैं, तो क्या आप लक्ष्य को थोड़ा कम कर सकते हैं? एन ने कहा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वे एक ही बार में सर्वनाश के घुड़सवारों को मार पाएंगे। मैं एन से सहमत हूँ। हालांकि 10,000 सोने के सिक्के हमारे जैसे शीर्ष गिल्डों के लिए ज्यादा नहीं है, फिर भी यह हमारे सहयोगियों की खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। हमें कम से कम लचीलापन तो दिखाना ही होगा, सिगफ्रीड ने कहा। मुझे लगता है मैं आपकी बात समझ गया हूँ। कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें? पहले और दूसरे पोर्टल के लिए 10,000 सोने के सिक्के लगेंगे और तीसरा मुफ्त होगा। अगर हम 2 कोशिशों में उसे नहीं मार पाए, तो आखिरी पोर्टल मुफ्त होगा, क्योंकि मैं भी 3 बार हारने का बदला लेना चाहता हूँ, देव ने कहा। एन और सिगफ्रीड ने देव को देखा और वे समझ गए कि वह कुछ छुपा रहा है, लेकिन उन्हें ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी। सूत्रों ने उन्हें बताया कि उन्होंने ही वह दूसरा सुराग खोजा था जिसकी घोषणा पहले की गई थी। यहां तक कि एवलॉन की ओर उतरते हुए सोने के संदूक का एक वीडियो भी मौजूद था। मुझे लगता है कि मुझे ये प्रस्ताव ठीक लगता है। चूंकि हम भी आपके साथ लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे तसल्ली है। मुझे यकीन है कि डेमोस भी सर्वनाश के घुड़सवारों को मारना चाहता है, सिगफ्रीड ने कहा, लेकिन देव ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे, डेमोस हमारे साथ युद्ध में भाग नहीं लेंगे। जब मैंने हम कहा, तो मेरा मतलब वास्तव में मैं और मेरे दोस्त थे। डेमोस को सर्वनाश के घुड़सवारों की कोई परवाह नहीं है। ये सब तो इंसानों की ही करतूत थी जिसे चर्च ऑफ लाइट ने रचा था। देव के इस बयान ने तीनों को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सर्वनाश के घुड़सवारों जैसे खतरे के सामने डेमोस निष्क्रिय रहेंगे। अंधकार के देवता के अवतरण के समय वे पीछे हट गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे भी ऐसा ही करेंगे। उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई क्योंकि सर्वनाश के घुड़सवारों का सृजन प्रकाश के चच ने ही किया था। देव ने उन्हें बताया कि सर्वनाश के घुड़सवारों का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन उनकी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। उसने उन्हें बताया कि वास्तव में चर्च ऑफ लाइट ने ही उस समय उनके साथ विश्वासघात किया था। तीनों गिल्ड मास्टर्स को उसकी बात पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जानकारियों को जोड़कर यह निष्कर्ष निकाला कि देव सच कह रहा है। हमारा पहला लक्ष्य मृत्यु का घुड़सवार होगा।
हम 10 दिनों में रवाना होंगे क्योंकि हमें युद्ध की तैयारी भी करनी है। हमने आपको निर्देशांक दे दिए हैं और हमारी बातचीत भी हो चुकी है, इसलिए अगर आप तैयार हो तो हमें सूचित करें। अनास्तासिया ने कहा। 10 दिन, ये तो किसी अंधकार देवता के अनुयायी को पकड़ने के लिए काफी समय है। देव ने कहा, कहीं तुम सच में एल्ड्रिच का पीछा करके हॉट ऑफ वॉर हासिल करने की कोशिश तो नहीं करोगे? एन ने पूछा। मैं करूंगा, मुझे पिछली बार का बदला चुकाना है, देव ने जवाब दिया। मेरा सुझाव है कि आप अपना विचार बदल लें। वह कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं है क्योंकि हम तीनों को उससे हार का सामना करना पड़ा है। सिगफ्रीड ने आगे कहा, मुझे पता है क्योंकि मैंने उससे पहले मुकाबला किया था और वह ड्रॉ रहा था। मैं इससे ड्रॉ ही मानूंगा क्योंकि मैं वास्तव में मरा नहीं था। देव ने कहा, उसे याद आया कि वह मर गया था लेकिन अपनी कुशलता से पुनर्जीवित हो गया था। उसका मानना है कि वह मुकाबला ड्रॉ था क्योंकि उसका किरदार लॉग आउट नहीं हुआ था। देव जानता था कि युद्ध का हृदय पाने के लिए एल्ड्रिच को मारना आसान नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि वह अपनी स्थिति सभी को दिखाने के लिए गुप्त रख रहा है। देव ने हिट एंड रन रणनीति के लिए अपने साथ केवल 2 लोगों को लिया। उसने इस ऑपरेशन के लिए लाइकन और वायु को लिया क्योंकि एल्ड्रिच से लड़ रहे लोग उसका सीधे सामना कर रहे थे। एल्ड्रिच को निशाना बनाने वाले हत्यारे खिलाड़ी भी उस तक नहीं पहुंच पाए या आसानी से दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगता है कि एल्ड्रिच या उसका कोई साथी अदृश्य खिलाड़ियों का पता लगा सकता है। यहां तक कि 5 हत्यारे खिलाड़ी भी एल्ड्रिच को नहीं मार सके क्योंकि अदृश्यता समाप्त होते ही वे मारे गए। देव के पास एक ऐसी शक्ति है जिसे हासिल करना हत्यारे खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल होता है और वह है छायालोक। तीनों इस समय छायालोक में छिपे हुए हैं, जिससे उनका पता लगाना नामुमकिन है। एकमात्र कठिनाई यह है कि उनकी दृष्टि भी सीमित है, जिसका मतलब है कि एल्ड्रिच को दूसरी तरफ से देखने के लिए उन्हें उसके पास होना पड़ेगा। लगभग 100 खिलाड़ी उस परित्यक्त किले में घुसने की कोशिश करते हैं जिसमें एल्ड्रिच छिपा हुआ है। दरअसल वो लगभग मलबे के ऊपर खड़ा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि वहां अंधकार के देवता के अन्य उच्च पदस्थ अनुयायी भी मौजूद थे। जैसे ही कोई उस क्षेत्र में कदम रखता है, उसे तुरंत ही नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र को अपना अभयारण्य घोषित कर दिया था। तीनों अंततः एल्ड्रिच के पास पहुंच गए और उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी कोई उनसे कहीं तेज गति से आ गया। वह खिलाड़ी जिसने अचानक एल्ड्रिच पर हथेली से वार किया और उसे हवा में उछाल दिया, वह दुनिया के लिए अज्ञात है। खिलाड़ी ने बांस की बनी शंकुनुमा टोपी या घनी हरी बांस से बनी टोपी पहन रखी है। उन्होंने पूर्वी महाद्वीप में पहनी जाने वाली एक प्रकार की औपचारिक युद्ध पोशाक भी पहन रखी है। उन्हें और भी अनोखा बनाती है उनकी दानव का मुखौटा। उनके टखने पर एक घंटी भी बंधी है जो उनके हिलने डुलने पर एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। एल्ड्रिच को अचानक हुए इस हमले की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह इसे भांप नहीं पाया था, जिससे वह अचंभित रह गया। अंधकार के देवताओं के अन्य उच्च पदस्थ अनुयायियों ने एल्ड्रिच की मदद करने की कोशिश की, लेकिन दानव का मुखौटा पहने वह व्यक्ति अकेला नहीं था। उसके साथ 2 महिलाएं भी थीं, जो अपने अनोखे पहनावे के कारण भी खास थीं। पहली महिला कुनोइची की तरह कपड़े पहने हुए है और उसका चुना हुआ हथियार साई है। उसकी कमर के पास एक ग्रैपलिंग हुक भी बंधा हुआ है, लेकिन उसके पास एक अनोखी खासियत है। वह अपने शरीर से बिजली का संचालन कर सकती है, जिससे उसके साई से घायल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिजली के झटके से मर जाता है। कुनोइची महिला एक ही बार में अंधकार देवता के अनुयायियों के निचले स्तर के सदस्यों को आसानी से मार सकती थी। उसने अपने साथी को हमले से बचाने के लिए 2 उच्च श्रेणी के खिलाड़ियों को भी अपने खिलाफ रोके रखा। उसने अपने राक्षस मुखौटे वाले साथी के पास आने की कोशिश करने वालों को खींचने के लिए अपनी कमर पर लगे हुक का भी इस्तेमाल किया। दूसरी महिला के हाथ में एक पंखा है जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई हैं। वह भी इंसान नहीं है बल्कि 6 पूंछ वाली लोमड़ी है। सेल्वागियन जनजाति की लोमड़ियों के विपरीत, जिनकी पूंछें चांदी, सोने या प्लेटिनम रंग की होती हैं, उसकी पूंछें गहरे नीले रंग की हैं, मानो वह उन्हीं का एक अधिक भयावह रूप हो। वह अपना पंखा हिलाती और उसके पास आने वालों को गहरे नीले रंग की लपटें घेर लेती। वही एक ज्वाला अवरोध भी बनाती है ताकि एल्ड्रिच की मदद करने वाले अन्य अंधकार के देवता अनुयायी उसे न मार सकें। दूसरे खिलाड़ियों को मारते समय भी वह किसी प्रकार की भावना नहीं दिखाती, उसका चेहरा भावहीन रहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग उसके हाथों मारे गए, वे भी उसकी निर्मल सुंदरता से मोहित हो गए थे। एल्ड्रिच हमले से उबर तो गया, लेकिन उसने देखा कि दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी द्वारा बनाया गया हथेली का निशान अभी तक गायब नहीं हुआ है। एल्ड्रिच अब भी गुस्से में है क्योंकि बिना पलटवार किए उससे चोट लग गई।
ये पहली बार था जब उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हारा नाम क्या है? एल्ड्रिच ने पूछा, लेकिन दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। राक्षस का मुखौटा पहने खिलाड़ी एल्ड्रिच के किसी भी ताने पर ध्यान नहीं दे रहा था और लगातार हमला करता रहा। एल्ड्रिच ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसकी माना शक्ति ठीक से प्रवाहित नहीं हो रही है। फिर उसने अपने सिस्टम इंटरफेस पर दिखाई देने वाली सूचनाओं को देखा। आपको शुद्धिकरण हथेली से चोट लगी है। आप 5 मिनट की अवधि के लिए कौशल और मंत्रों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। एल्ड्रिच को उम्मीद नहीं थी कि उसे 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वह नज़दीकी लड़ाई में भी माहिर था। एल्ड्रिच ने एक तलवार निकाली जो शापित वस्तु जैसी लग रही थी और उससे दुर्गंध निकल रही थी। दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी को उम्मीद नहीं थी कि एल्ड्रिच उस हथियार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वह रुका नहीं। राक्षस का मुखौटा पहने खिलाड़ी ने अपनी सेडा टोपी को छुआ और अचानक उसके शरीर से 2 शरीर प्रतिरूप अलग हो गए। एल्ड्रिच को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि वे केवल भ्रम थे, लेकिन शुरुआत में उसे यही लगा। प्रत्येक प्रतिरूप एल्ड्रिच को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन यह नुकसान मूल एल्ड्रिच की तुलना में बहुत कम था। जब भी एल्ड्रिच किसी कॉपी को मारता, वह बादलों के एक झटके में गायब हो जाती, जिससे एल्ड्रिच एक पल के लिए अंधा हो जाता। दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी इस मौके का फायदा उठाकर एल्ड्रिच को भारी नुकसान पहुंचाता। एल्ड्रिच लगभग 5 मिनट तक संघर्ष करता रहा और दोबारा मंत्रों का प्रयोग करने के लिए सेकंड गिनता रहा। 10 सेकंड और फिर तुम मर जाओगे, एल्ड्रिच ने कहा, लेकिन अचानक उसने खून की उल्टी कर दी। एल्ड्रिच ने अपने पेट पर नजर डाली और पाया कि उसमें भाले के आकार के हाथ का निशान था। यह उस दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी का हाथ था और एल्ड्रिच की सेहत इतनी बिगड़ गई कि उसकी मृत्यु हो गई। आपको अधीन करने वाले भाले के हाथ से चोट लगी है। आपको इसलिए मार दिया गया है क्योंकि आप क्षति सीमा से नीचे हैं। अंधकार के देवता के अनुयायी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एल्ड्रिच की मृत्यु हो गई है। वे जानते थे कि उसके पास एक ऐसा कौशल है जो उसे पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन किसी कारणवश ये काम नहीं कर पाया। दानव के मुखौटे वाले खिलाड़ी के साथ आई दोनों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि एल्ड्रिच के मारे जाने पर एक बड़ा दिल बड़ी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। अभी जाओ, देव चिल्लाया। तभी सिरियस ने अचानक परछाइयों को फैलाकर दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश की। देव ने ब्लिंक का इस्तेमाल करके उस राक्षस के नकाबपोश खिलाड़ी के हाथ में आने से पहले ही हॉट ऑफ वॉर को हथियाने की कोशिश की। जैसे ही देव हॉट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, अचानक एक तेज घंटी की आवाज गूंजी। हॉट ऑफ वॉर से अचानक एक सुनहरी बाधा उत्पन्न हुई जिसने देव को पीछे धकेल दिया। एक भिक्षु सुनहरे बादल पर सवार होकर आकाश से उतरता हुआ दिखाई दिया। वही था जिसने युद्ध के हृदय को देव के हाथों से बचा लिया था। जैसे ही वह दोबारा प्रयास करने वाला था, अचानक 2 महिला खिलाड़ी देव के बगल में प्रकट हुई, लेकिन लाइकेन और वायु ने उन दोनों का सामना किया। लाइकेन का मुकाबला लोमड़ी महिला से हुआ, जबकि वायु का मुकाबला निंजा महिला से। दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी ने युद्ध का हृदय पहले ही हासिल कर लिया था क्योंकि उसने देखा कि उस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। यहां तक कि अन्य गिल्ड जो छिपकर अवसर की तलाश में थे, वे भी लालच से उस पर नजर गड़ाए हुए थे। पीछे हटो, राक्षस का मुखौटा पहने खिलाड़ी ने अपनी सेडा टोपी को नीचे सरकाते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी सेडा टोपी को थोड़ा नीचे किया, अचानक एक धुंध ने उसके शरीर को घेर लिया और उसे मायावी बना दिया। वायु से लड़ रही निंजा महिला ने जमीन पर एक धुआं बम फेंका और बिजली की एक चिंगारी में गायब हो गई। लोमड़ी महिला भी आग में लिपटकर पीछे हट गई और लपटों में विलीन हो गई। जब भिक्षु वादक को यकीन हो गया कि उसके साथी सुरक्षित हैं, तो उसने अपना छोटा घंटा एक बार फिर बजाया। ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और उसे सुनने वाले सभी लोग अंधे हो गए। जब उनकी दृष्टि वापस लौटी, तो चारों अपराधी भी गायब हो चुके थे। संघों के सदस्य और अंधकार के देवताओं के अनुयायी सभी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ समय के लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वे केवल युद्ध के हृदय के कारण ही लड़ रहे थे। अब जब युद्ध का हृदय समाप्त हो चुका है, तो उन्हें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंधकार के देवताओं के अनुयायी बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने गिल्ड के खिलाड़ियों पर हमला जारी रखा, भले ही उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था। देव, लाइकेन और वायु भी इस अफरा तफरी में फंस गए क्योंकि अफरा तफरी के चलते उन पर भी दूसरों ने हमला कर दिया। हालांकि जो खिलाड़ी होश में थे, उन्होंने उन तीनों पर हमला नहीं किया क्योंकि वे लड़ना नहीं चाहते थे। देव पर हमला करने वाले आखिरी व्यक्ति को सिरियस ने अपने मुंह से चीर डाला, जो देखने वालों के लिए एक भयानक दृश्य था। क्या तुम उनका पता लगा सकते हो?
देव ने वायु से पूछा। सिरियस उस दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी की गंध का पीछा करना चाहता था, लेकिन वह उस गंध को पकड़ नहीं पाया। उसने वायु से मदद मांगी क्योंकि पवन तत्व अक्सर व्यक्तियों या लोगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दुर्भाग्यवश वे बिना कोई निशान छोड़े चले गए। हवाएं भी यही कह रही हैं कि उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। यह अजीब लग रहा है क्योंकि जब हम छाया लोक से बाहर आए थे तो हवा बासी थी। उन चारों की पहचान आसान नहीं होगी। पूर्वी महाद्वीप भी एक विशाल क्षेत्र है, इसलिए हम उन खिलाड़ियों को नहीं जानते जो यहाँ आकर बस गए हैं। वायु ने समझाया। ये तो बहुत निराशाजनक था। चलो वापस चलते हैं। सीरियस, अपने खिलौने से खेलना बंद करो, देव ने कहा। सीरियस ने उस खिलाड़ी को दूर फेंक दिया जिसे वह काट रहा था। देव ने चुटकी बजाई और वे सभी युद्धक्षेत्र से गायब हो गए। उन्हें यहाँ लोगों को मारने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे ये काम खुद ही कर लेंगे। जैसे ही वे सभी प्रकाश के कणों में परिवर्तित हुए, अचानक एक विशाल कैंची उनके बीच से गुजरी। विशाल कैंची को चलाने वाली के चेहरे पर तीव्र क्रोध के भाव थे। वह वहां मौजूद दानव कहे जाने वाले खिलाड़ी को मार नहीं पाई थी। तेरे की, मैंने लगभग उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया था, विशाल कैंची लिए खड़ी महिला खिलाड़ी ने कहा। अगली बार उसे पकड़ लेना। पहले इन सब को निपटा लेते हैं ताकि कम से कम हम इनकी आत्माओं को अंधकार के देवताओं को अर्पित कर सके, क्योंकि युद्ध का केंद्र छीन लिया गया है। सौभाग्य से हम उसका पता लगा सकते हैं क्योंकि तीनों घुड़सवार उसी ओर बढ़ रहे हैं। हमें बस एल्ड्रिच को फिर से प्रकट करना है और अगर हम यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दे तो वह जल्दी प्रकट हो सकता है, एक अन्य महिला खिलाड़ी ने दर्पण पकड़े हुए कहा। कुछ सेकंड बाद खिलाड़ियों को हॉट ऑफ वॉर के साथ हुई घटना की सूचना देने वाली सूचनाएं दिखाई दी। इस सूचना ने एल्ड्रिच को और भी क्रोधित कर दिया क्योंकि वह ठीक उसी समय पुनः प्रकट हुआ जब उसे यह सूचना मिली। युद्ध का हृदय सीलबंद कर दिया गया है और एक विशेष देवता को अर्पित कर दिया गया है। प्रलय के तीनों घुड़सवार क्रोधित हैं क्योंकि उनमें से एक को शक्ति के लिए एक देवता को अर्पित कर दिया गया है। प्रलय के बचे हुए 3 घुड़सवार अब संहार शुरू करेंगे। इस संसार के मनुष्यों, हमारी बात सुनो। जब हम तुम सबको मार डालेंगे तो तुम्हारी आत्मा उस देवता के स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगी जिसकी तुम पूजा करते हो। हमारे एक साथी की मृत्यु के बदले 3 भयानक आवाजें आकाश में गूंजी जिन्हें मुख्य दुनिया के सभी लोगों ने सुना। प्रलय के 4 घुड़सवारों में से शेष 3 ने अपना मिशन निर्धारित कर लिया है। जिन खिलाड़ियों का किसी धार्मिक संगठन से संबंध है, उन्हें सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के विरुद्ध दुगुना नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी दिव्य रोशनी से तुम पराजित हो जाओगे। देवी लुमिनारिया ने सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के खिलाफ अपने पवित्र धर्मयुद्ध की घोषणा करते हुए स्वर्ग से एक स्त्री की आवाज सुनी। चर्च ऑफ लाइट के सभी सदस्य लाइट एट्रीब्यूट स्पेल का उपयोग करते समय एपोकेलिप्स के 4 घुड़सवारों के खिलाफ 50% अधिक क्षति पहुंचाएंगे। जब दुनिया अचानक आने वाली सूचनाओं से पागल हो रही है, देव और उसके दोस्त उन लोगों की पहचान के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने एल्ड्रिच को हराया था। देव को भी नहीं पता था कि उस दानव मुखौटे वाले खिलाड़ी ने एल्ड्रिच को कैसे हराया, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि उसके पास एक ऐसा कौशल था जिससे चीजों को कास्ट करना बेकार हो जाता था। देव ये सोचकर कांप उठा कि एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो उसके पूरे अस्तित्व को निष्क्रिय कर सकती है। हालांकि उसकी आत्मा से जुड़े होने के कारण उसके सोलबाउंड्स को अभी भी बुलाया जा सकता है, लेकिन उसकी सभी जादुई शक्तियां और क्षमताएं सीमित हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो शक्ति होने के बावजूद वह पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। वे पूर्वी महाद्वीप से हैं, है ना? मुझे पूर्वी महाद्वीप की सारी घटनाओं की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने उनकी युद्ध शैली का वर्णन किया है, वह जानी पहचानी लग रही है। रिकॉर्डिंग थोड़ी धुंधली है क्योंकि आप सभी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट चियू से मिलती जुलती है। पेरिडॉट ने पूर्वी महाद्वीप के प्रमुख देवताओं के बारे में पढ़कर यह बात कही। पेरिडॉट ने आगे बताया कि चियू कभी एक नश्वर प्राणी था और वास्तव में पूर्वी महाद्वीप के संस्थापकों में से एक है। उसकी गाथाएं आज भी जीवित हैं और उसका निर्माण दिव्य प्राणियों के अस्तित्व से पहले हुआ था। उसने ये भी बताया कि वह युद्ध के देवता के रूप में अवतरित हुआ और उसकी मार्शल आर्ट अपने विरोधियों को बुरी तरह से सीमित करने के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एल्ड्रिच ने अचानक तलवार निकाल ली, जबकि उसका मुख्य हथियार एक लाठी थी। उसने उस लड़ाई में मंत्रों का भी इस्तेमाल नहीं किया, जिसका मतलब है कि वह सचमुच सीमित हो गया था। लेविन क्लाउड ने प्रतिक्रिया दी। ये सबसे परेशान करने वाला हिस्सा नहीं है क्योंकि एल्ड्रिच के पास एक तरह की पुनर्जीवन क्षमता है।
यह एक ऐसी पुनर्जीवन क्षमता है जो उसे 1 और घंटे तक जीवित रहने देती है और उस घंटे के दौरान किसी शक्तिशाली प्राणी को मारने पर उसे पूरी तरह से पुनर्जीवित भी कर देती है। क्रीपी सू ने कहा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? लाइकेन ने पूछा। यह एक फोरम का विषय है। आप में से कुछ लोगों के पास उस फोरम में जानकारी है, लेकिन कुछ केवल अटकलें हैं। चिंता न करें, मैंने आप लोगों के किसी गुप्त कौशल या क्षमता को लीक नहीं किया है। मैं उस फोरम को केवल इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि वह कुछ हद तक सटीक भी है। क्रीपी सू ने अपनी टिप्पणी के बचाव में ये कहा, जो कुछ हुआ है उसके बारे में चिंता करने का ये समय नहीं है, लेकिन अगर तुम तीनों लड़ाई के दौरान छिपते नहीं तो शायद तुम्हें दिल जीतने का मौका मिल सकता था। पेरिडॉट ने कहा। आउच, देव ने जवाब दिया। ये सच है, लेकिन उनका आगमन भी अप्रत्याशित है। अगर वे सामान्य रूप से आते तो सीरियस को उनके अस्तित्व की भनक लग जाती। ऐसा लगा जैसे उनका अस्तित्व दुनिया से मिट गया हो और वे अचानक प्रकट हो गए। वायु ने कहा, हो सकता है उन्होंने किसी देवता के अवशेष का इस्तेमाल किया हो। केवल इतने शक्तिशाली अवशेष ही पकड़े जाने से बच सकते हैं, लेकिन किसी के पास अवशेष होना ही अपने आप में डरावना है। अवशेषों के साथ अक्सर अहंकार जुड़ा होता है, जिससे उनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, देव ने आगे कहा। ईश्वरीय अवशेष या जो भी हो, हम बहुत देर कर चुके हैं और अब हमें मृत्यु के घुड़सवारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रकाश का चर्च एक पवित्र धर्मयुद्ध का आयोजन कर रहा है क्योंकि उनकी देवी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। जुड़वा देवताओं का क्या हाल है? उनसे कोई खबर मिली है? सोलिस्टिस ने कहा, कुछ खास नहीं, वे बस वही घिसी पिटी बातें कह रहे हैं, जैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो या हमें तुम पर गर्व है। लेविन क्लाउड ने जवाब दिया, तुम कौन हो, दूत हो या उनके बेटे? सोलिस्टिस ने जटिल प्रतिक्रिया के साथ कहा, द्विदेव व्यस्त रहते हैं क्योंकि वे न केवल मुख्य दुनिया की बल्कि इससे विखंडित हुई अन्य दुनियाओं की भी देखभाल करते हैं। आखिरकार जीवन और मृत्यु का नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है और अपने काम में एक दिन की भी चूक करना उनके लिए आसान नहीं है। देव ने उत्तर दिया, क्योंकि देवताओं का कर्तव्य होता है कि वे जिस दुनिया की देखरेख के लिए नियुक्त हैं, उसमें संतुलन बनाए रखें। जून की छापे के प्रस्तावित समय से पहले हमारे पास अभी भी 8 दिन बाकी हैं, तो आप सभी क्या करने वाले हैं? लेविन क्लाउड ने कहा, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वे इन 10 दिनों का उपयोग एल्ड्रिच का शिकार करने के लिए करेंगे। चलो कुछ मिशन पूरे कर ही लेते हैं। क्रीपी सू ने कहा, क्योंकि उसे और कौशल हासिल करने के लिए कुछ काम पूरे करने थे। असल में उसके पास इवोल्यूशन का मौका तो था, लेकिन लगता है कि अभी भी कुछ कमी है। हम कुछ काम भी पूरे करेंगे। सोलिस्टिस और लाइकेन ने कहा, क्योंकि उन्हें वेयरवुल्फ और वैम्पायर की डगमगाती वफादारी देखनी थी। हम भी एल्फहेम की ओर चलेंगे ताकि छापे के लिए अपने कौशल को निखार सकें। वायु ने कहा और सोलेल ने सहमति जताई। काब्राकन ने कहा, मैं वाइल्ड जा रहा हूं और देखूंगा कि क्या मुझे वहां और भी विशिष्ट कौशल मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं फिलहाल मध्य महाद्वीप में ही रहूंगी। ऐसा लगता है कि पूर्वी महाद्वीप में मेरा पीछा किया जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। रयोजन भी इस समय शीतनिद्रा में है, इसलिए पहाड़ बंद है, पेरिडॉट ने कहा। तो फिर मेरे साथ अल्फहेम क्यों नहीं चलते? मुझे अपने नए रूप का अभ्यास करना है, लेविन क्लाउड ने कहा और पेरिडॉट सहमत हो गई। तुम्हारा क्या हाल है, छोटे भाई? सोलिस्टिस ने पूछा। मैं उस नक्शे का इस्तेमाल करके देखूंगा कि स्वाटाल्फहाइम क्या है, देव ने कहा और उसने बचे हुए दिनों का इस्तेमाल उस जगह को घूमने में करने का इरादा जताया। देव ने जवाब दिया और वे सब फिलहाल अलग हो गए। स्वाटाल्फहाइम जाने से पहले देव पेन गया क्योंकि वह जमीन पर बोए गए अपने अंडे की स्थिति देखना चाहता था। खेत में प्रवेश करते ही उसने एक अजीब पौधा देखा जिस पर 3 फुट लंबा फल लगा था। देव थोड़ा अचंभित रह गया क्योंकि यही वह जगह थी जहां उसने अपना अंडा बोया था। तुम हैरान क्यों हो? तुमने इसे लगाया है, इसलिए इसका स्वाभाविक विकास फूलना और फल देना ही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फल को हाथ नहीं लगाता क्योंकि यह फूटने ही वाला है। हालांकि इसे और ऊर्जा की जरूरत है। जीवन और मृत्यु के वृक्ष के पास स्थित छोटे झरने का पानी इसे बहुत मदद कर रहा है। 7 दिन बाद आना, शायद ये फूट जाए, पेन ने कहा और देव उससे सहमत हो गया। देव ने फल को धीरे से छुआ और उससे बातें भी की। उसने अपने अन्य सोलबाउंड्स को भी बुलाया ताकि वे अपने होने वाले भाई बहन से मिल सकें। अन्य सोलबाउंड्स खुश लग रहे थे, हालांकि उनमें से कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। डोडो ने बस अपने शरीर को हिलाया, जबकि चारोन फल को छूने में थोड़ा झिझक रहा था, कहीं उसकी ऊर्जा फल में स्थानांतरित न हो जाए। हम वापस आएंगे,
देव ने नक्शा फाड़ते हुए कहा और अपनी जगह से गायब हो गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि फल थोड़ा सा हिल गया, मानो ये कह रहा हो कि वह उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। इक्वल्स 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 इक्वल्स। जब एल्ड्रिच पुनर्जीवित हुआ तो उसने उस जगह पर खूब गड़बड़ कर दी क्योंकि उसे इस तरह से हारने की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में उसने इसे हार नहीं माना क्योंकि वह पलटवार भी नहीं कर पाया। उसे इस तरह की जीत कुछ बेस्वाद सी लगी क्योंकि उसे दूसरे पक्ष को कष्ट पहुंचाने में मजा नहीं आया। जब उसका पुनर्जन्म हुआ तब वह पूर्वी महाद्वीप में ही था, इसलिए उसने अपना संदेश देने के लिए पास के एक कस्बे में तबाही मचा दी। उसने उन स्थानों को निशाना नहीं बनाया जहां दिव्य राक्षस राज करते थे, बल्कि उसने पास के एक ऐसे कस्बे को निशाना बनाया जिसका शासन एक अमर व्यक्ति के हाथ में था। वह जानता था कि जिस दानव मुखौटेधारी योद्धा से वह लड़ रहा था, उसमें चारों दिव्य प्राणियों की शक्ति नहीं थी। अगर वह अभी उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था तो उनके क्रोध का पात्र बनना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। एकमात्र संभावित कारण यही था कि अमर प्राणियों ने ही युद्ध का हृदय चुराने का साहस किया था। अंधकार के देवताओं के अनुयायी पूर्वी महाद्वीप में भी फैल चुके हैं, लेकिन पूर्वी अनुयायी समाज की छाया में छिपे रहना पसंद करते हैं। पूर्वी अनुयायी खुलेआम अनुष्ठान या ऐसी कोई गतिविधि नहीं करते, बल्कि सावधानीपूर्वक योजना बनाकर लोगों को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि उनके पास एक विशाल सूचना नेटवर्क है और वे पूर्व के घटनाक्रमों को अच्छी तरह समझते हैं। एल्ड्रिच का अनुमान सही है कि उस पर हमला करने वाला पूर्वी महाद्वीप के अमर लोगों का एक गुट था। ऐसा लगता है कि वे पूर्व में कुछ योजना बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रमुख हस्तियों पर हमला किया है। उन्होंने रयुजिन राजकुमारी पर भी हमला करने की हिम्मत की, लेकिन वे अभी भी सुरक्षित हैं क्योंकि अन्य रयुजिन शीत निद्रा में हैं। एल्ड्रिच उस संगठन के बारे में जानना चाहता था जिससे दानव का मुखौटा पहने खिलाड़ी जुड़ा हुआ था, लेकिन अंधकार के देवताओं के अनुयायियों की पूर्वी शाखा भी नहीं जानती कि उन्हें क्या कहा जाता है। वे केवल इतना जानते हैं कि वे उन्हीं की तरह छुपकर काम कर रहे हैं। ये पहली बार है जब वे हिले डुले हैं, लेकिन उन्होंने काफी हलचल मचा दी है। जब उन्होंने युद्ध का हृदय अपने देवता को अर्पित किया तो बादलों से एक विशाल हाथ निकला और उसे उठा लिया। जब देव ने अपने पास मौजूद नक्शे को फाड़ दिया तो वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसे एक विशाल पर्वत के बाहर कहा जा सकता है। बाहर का इलाका बंजर था और वहां से कोई जीवन उगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। देव को वहां कोई वनस्पति या जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे थे, जो दुर्लभ था क्योंकि यह मृतकों की भूमि नहीं थी। आप सफलतापूर्वक स्वाटाल्फहाइम पहुंच गए हैं। आप इस एकांत दुनिया में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस दुनिया के सभी निवासी आपके प्रति तटस्थ भाव रखेंगे। बस इतना ही। मुझे एक्सपीरियंस बूस्टर या कुछ और भी नहीं दिया गया। देव बड़बड़ाया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे केवल यही सूचनाएं मिलेंगी। वह जानता है कि किसी भी प्रकार की दुनिया में सबसे पहले पहुंचने पर आमतौर पर बोनस मिलता है, लेकिन उसे अक्सर बोनस नहीं मिलता। चूंकि वह एक ऐसा दानव है जो किसी भी प्रकार की दुनिया में जा सकता है, इसलिए नई दुनिया में जाने का बोनस उसे नहीं मिलता। लेकिन मानचित्रों के माध्यम से पहुंचने वाले स्थानों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसके लिए अच्छे बोनस मिलने चाहिए। कुछ लोग तो बस एक नई दुनिया देखने भर से ही आंकड़े हासिल कर लेते हैं। देव ने जगह का मुआयना करते हुए बुदबुदाया। स्वाटाल्फहाइम कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, यह मात्र पहाड़ों से घिरा एक स्थान है। देव ने चारोन, सिरियस और कानलाउन को आसपास के क्षेत्र का जायजा लेने के लिए बुलाया और साथ ही अपने पंखों का उपयोग करके जीवन के किसी भी संकेत की तलाश की। देव ने पूरे 1 घंटे तक उड़ान भरी, फिर भी उसे कोई नहीं मिला। क्या ये जगह सिर्फ एक उजाड़ पहाड़ी इलाका है? देव ने सोचा, लेकिन तभी सिरियस ने उससे संपर्क किया। गुरुजी, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका पीछा किसी प्रकार का चट्टानी राक्षस कर रहा है। सिरियस ने अपनी आत्मा के बंधन के माध्यम से यह बात कही। देव ने सीरियस के साथ अपनी इंद्रियों का आदान प्रदान किया क्योंकि उसे सीरियस द्वारा देखे गए प्राणी की पुष्टि करनी थी। वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह लंबा चौड़ा था, लेकिन देखने में बौना लग रहा था। देव की नज़र में वह बौना ही था, लेकिन उसने इससे पहले इतना बड़ा बौना कभी नहीं देखा था। उसने जितने भी बौने देखे थे वे सभी 5 फीट से कम लंबे थे। तुम सब उसे बचाओ, देव ने आदेश दिया। इक्वल्स 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 इक्वल्स। जब भी मुझे कुछ कीमती अयस्क ऊपर मिलते हैं तो ऐसा हमेशा क्यों होता है? गिगन ने अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए कहा। वह अयस्कों को सतह पर लाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपने प्रयोग के लिए उनकी आवश्यकता थी। वह एक ईथर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है।
यह उसका जीवन भर का सपना था और अंततः उसे अपने प्रयोग के लिए आवश्यक पत्थर मिल गया। उसे इसे ऊपरी सतह पर ही निकालना था क्योंकि यह केवल वहीं उगता है। नीचे की खदानों में भी शुद्ध ऑब्सीडियन जैसा शुद्ध पदार्थ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। यह एक ऐसा पत्थर है जो 100% शुद्ध है और ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, हालांकि उसे अभी तक इसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया का पता नहीं चला है। गिगन का पीछा ऑब्सीडियन गोलेम कर रहे हैं क्योंकि उसने उसी क्षेत्र में खनन किया था। ऑब्सीडियन गोलेम को अपनी नींद से नहीं जागना चाहिए था, लेकिन गिगन ने गलती से किसी हिस्से पर प्रहार कर दिया जिससे एक गोलेम जाग गया। जब उनमें से एक जागता है तो उसके आसपास के गोलेम भी जाग जाते हैं। उसके पैरों में अब उसके थैले का सारा भार उठाने की क्षमता नहीं थी। शुद्ध ऑब्सीडियन दुनिया का सबसे हल्का खनिज नहीं है। अगर उसके पास थैला न होता तो वह आसानी से भाग सकता था। वह भाग भी जाता, लेकिन वह अपनी सारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। गिगन ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ शुद्ध ऑब्सीडियन से भरा थैला कसकर पकड़ लिया। उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि वह अपने सपनों की वस्तु नहीं बना पाया, लेकिन इस बात से उसे शांति मिलेगी कि उसने कम से कम कोशिश तो की। इस क्रूर दुनिया को अलविदा, गिगन ने कहा। जैसे ही गिगन को लगा कि वह मरने वाला है, अचानक एक विशाल भेड़िया उसकी रक्षा के लिए आ गया। उस विशाल भेड़िए के पीछे एक सुनहरी किरण निकली जिसने सभी ऑब्सीडियन गोलेमों को भेद दिया। भागने की कोशिश कर रहे ऑब्सीडियन गोलेमों पर जंजीरें जकड़ गईं, लेकिन विशाल भेड़िए ने उन्हें भागने से पहले ही नष्ट कर दिया। क्या तुम ठीक हो? देव ने पूछा। गिगन ने देव को बड़े आश्चर्य से देखा क्योंकि उसने उसके जैसा कोई नहीं देखा था। जब वह होश में आया और उसे एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है, तो वह तुरंत खड़ा हो गया और ऑब्सीडियन गोलेमों के शवों की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह लूट का सामान लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, सिरियस उस पर गुर्राया जिससे वह पीछे हट गया। ये तो कुछ ज्यादा ही असभ्य है। हमने तुम्हें मरने से बचा लिया, फिर भी तुम उन्हें हराने के लिए हमारा इनाम भी लेना चाहते हो। देव ने कहा, भले ही आपके पास ये हो, आपको इनका सही इस्तेमाल करना भी नहीं आएगा। इनका शरीर शुद्ध ऑब्सीडियन से बना है और ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए यह ब्रह्मांड की सबसे उत्तम वस्तु है, गिगन ने कहा। शायद एक धन्यवाद कहना अच्छा रहेगा। हमने उन गोलेमों से तुम्हारी जान बचाई, देव ने कहा। तुम यहाँ के नहीं होगे, लेकिन हम प्राचीन बौने किसी को धन्यवाद नहीं देते। हम महान पर्वत के गौरवशाली सदस्य हैं, गिगन ने कहा। गिगन ने ये सब कहा, लेकिन सिरियस के गुर्राने पर उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। ठीक है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अब अपने कुत्ते को मेरे सामने से हटाओ, गिगन ने कहा। बहुत बेहतर, मेरा नाम इक्विनॉक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निकटतम सभ्यता कहाँ है? देव ने कहा। मेरा नाम गिगन है। आपको सभ्यता की तलाश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसी पर खड़े हैं, गिगन ने कहा। इस पर खड़े हो? देव ने बुदबुदाते हुए नीचे देखा। निदावेलिर शहर उस जमीन के बीचों बीच स्थित है जिस पर आप खड़े हैं। ये प्राचीन बौनों का गौरवशाली शहर है जो पूरे पेंडेमोनियम में सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार हैं, गिगन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, क्या आप मुझे वहां आमंत्रित कर सकते हैं? देव ने पूछा। इस जगह पर आगंतुकों का आना मना है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे और मेरे अनमोल शुद्ध ऑब्सीडियन को बचाया है, इसलिए मैं एक रियायत दे रहा हूं। मेरे पीछे आओ। साथ ही तुम्हारे पालतू जानवरों को यहां आने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें कहीं छिपा दो, गिगन ने कहा। सिरियस देव की परछाई में छिप गया, जबकि कानलाउन छोटा होकर देव की गर्दन के पास लेट गया। चारों अचानक गायब हो गया, लेकिन उनके साथ साथ चल रहा था। गिगन ये देखकर थोड़ा हैरान था कि बड़े बड़े राक्षस अचानक छोटे हो गए या छिप गए। अगर स्वॉटल्फहाइम में ऐसे राक्षस होते तो कोई भी प्राचीन बौना बाहर नहीं निकलता। गिगन उन्हें एक छिपे हुए पहाड़ी दर्रे तक ले गया जिसके नीचे एक विशाल गुफा प्रणाली थी। गुफा प्रणाली के अंत में एक द्वार था जिसकी रक्षा भारी कवच पहने प्राचीन बौने कर रहे थे। दोनों रक्षकों ने अचानक उन्हें रोक दिया क्योंकि देव वहां का निवासी नहीं था। रुको गिगन, तुम अपने साथ किसे लाए हो? एक गार्ड ने पूछा। इस आदमी ने मुझे ऑब्सीडियन गोलेम से बचाया था और लगता है कि फिलहाल ये हमारी दुनिया में फंसा हुआ है। वह निदावेलिर देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ला रहा हूं, गिगन ने कहा। चूंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है तो उसका चरित्र अच्छा ही होगा। याद रखना, हम तुम्हें सिर्फ इसलिए अंदर आने दे रहे हैं क्योंकि गिगन तुम्हारे साथ है।
ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ न करो वरना हम तुम्हें अपने अधीन कर लेंगे। दूसरे गार्ड ने कहा। तो तुम्हारे थैले में क्या है, गेगन? गार्ड ने पूछा। ये वही शुद्ध ऑब्सीडियन है जिसे मैंने अपनी रचना के लिए इकट्ठा किया है। अब मैं अपने बहुप्रतीक्षित सपने एथर रिएक्टर का निर्माण शुरू कर सकता हूं। गिगन ने अत्यंत प्रसन्नता और उल्लास के साथ कहा। तुम पिछले 10 सालों से यही कहते आ रहे हो और फिर भी हमेशा कहते हो कि शुरू करो, जबकि तुम बार बार असफल होते रहे हो। एक गार्ड ने कहा। यह समय असली शुरुआत है क्योंकि अब मेरे पास शुद्ध ऑब्सीडियन है। गीगन ने मुस्कुराते हुए कहा और पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। पहरेदारों और गीगन के बीच हुई बातचीत से ऐसा लगता है कि वह उनके समुदाय में एक प्रिय व्यक्ति है। जब द्वार खुले तो देव का स्वागत सबसे पहले गर्मी ने किया। निदावेलर शहर वास्तव में जमीन के नीचे बसा हुआ है और यहाँ तक कि इस दुनिया के लावा का उपयोग गर्मी और प्रकाश के स्रोत के रूप में कर रहा है। इस जगह की वास्तुकला और भी अधिक अद्भुत है क्योंकि इसमें धरती के नीचे मौजूद सभी चट्टानों और खनिजों का उपयोग किया गया है। आखिरकार बाहर थोड़ी ठंड थी। गिगन ने जैकेट उतारते हुए कहा। बाहर का तापमान वास्तव में ठंडा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस था। अगर उन्हें लगता है कि 30 डिग्री सेल्सियस ठंडा है तो बर्फबारी होने पर वे हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। तुमने थोड़ी देर पहले किसी रिएक्टर के बारे में कुछ कहा था, देव ने सड़क से गुजरते हुए पूछा। देव सबका ध्यान खींच रहा था क्योंकि वह यहाँ अकेला अलग व्यक्ति था। हालांकि उसे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि यह पहली बार नहीं था। जब देव ने अपने पास मौजूद नक्शे को फाड़ दिया तो वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जिसे एक विशाल पर्वत के बाहर कहा जा सकता है। बाहर का इलाका बंजर था और वहां से कोई जीवन उगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। देव को वहां कोई वनस्पति या जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे थे, जो दुर्लभ था क्योंकि यह मृतकों की भूमि नहीं थी। आप सफलतापूर्वक स्वाटल्फहाइम पहुंच गए हैं। आप इस एकांत दुनिया में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस दुनिया के सभी निवासी आपके प्रति तटस्थ भाव रखेंगे। बस इतना ही। मुझे एक्सपीरियंस बूस्टर या कुछ और भी नहीं दिया गया। देव बड़बड़ाया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे केवल यही सूचनाएं मिलेंगी। वह जानता है कि किसी भी प्रकार की दुनिया में सबसे पहले पहुंचने पर आमतौर पर बोनस मिलता है, लेकिन उसे अक्सर बोनस नहीं मिलता। चूंकि वह एक ऐसा दानव है जो किसी भी प्रकार की दुनिया में जा सकता है, इसलिए नई दुनिया में जाने का बोनस उसे नहीं मिलता। लेकिन मानचित्रों के माध्यम से पहुंचने वाले स्थानों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसके लिए अच्छे बोनस मिलने चाहिए। कुछ लोग तो बस एक नई दुनिया देखने भर से ही आंकड़े हासिल कर लेते हैं। देव ने जगह का मुआयना करते हुए बुदबुदाया। स्वाटल्फहाइम कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, यह मात्र पहाड़ों से घिरा एक स्थान है। देव ने चारोन, सिरियस और कानलाउन को आसपास के क्षेत्र का जायजा लेने के लिए बुलाया और साथ ही अपने पंखों का उपयोग करके जीवन के किसी भी संकेत की तलाश की। देव ने पूरे 1 घंटे तक उड़ान भरी, फिर भी उसे कोई नहीं मिला। क्या ये जगह सिर्फ एक उजाड़ पहाड़ी इलाका है? देव ने सोचा, लेकिन तभी सिरियस ने उससे संपर्क किया। गुरुजी, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका पीछा किसी प्रकार का चट्टानी राक्षस कर रहा है। सिरियस ने अपनी आत्मा के बंधन के माध्यम से यह बात कही। देव ने सीरियस के साथ अपनी इंद्रियों का आदान प्रदान किया क्योंकि उसे सीरियस द्वारा देखे गए प्राणी की पुष्टि करनी थी। वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह लंबा चौड़ा था, लेकिन देखने में बौना लग रहा था। देव की नज़र में वह बौना ही था, लेकिन उसने इससे पहले इतना बड़ा बौना कभी नहीं देखा था। उसने जितने भी बौने देखे थे वे सभी 5 फीट से कम लंबे थे। तुम सब उसे बचाओ, देव ने आदेश दिया। इक्वल्स। जब भी मुझे कुछ कीमती अयस्क ऊपर मिलते हैं तो ऐसा हमेशा क्यों होता है? गिगन ने अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए कहा। वह अयस्कों को सतह पर लाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपने प्रयोग के लिए उनकी आवश्यकता थी। वह एक ईथर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। यह उसका जीवन भर का सपना था और अंततः उसे अपने प्रयोग के लिए आवश्यक पत्थर मिल गया। उसे इसे ऊपरी सतह पर ही निकालना था क्योंकि यह केवल वहीं उगता है। नीचे की खदानों में भी शुद्ध ऑब्सीडियन जैसा शुद्ध पदार्थ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। यह एक ऐसा पत्थर है जो 100% शुद्ध है और ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, हालांकि उसे अभी तक इसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया का पता नहीं चला है। गिगन का पीछा ऑब्सीडियन गोलेम कर रहे हैं क्योंकि उसने उसी क्षेत्र में खनन किया था। ऑब्सीडियन गोलेम को अपनी नींद से नहीं जागना चाहिए था, लेकिन गिगन ने गलती से किसी हिस्से पर प्रहार कर दिया जिससे एक गोलेम जाग गया।
जब उनमें से एक जागता है तो उसके आसपास के गोलेम भी जाग जाते हैं। उसके पैरों में अब उसके थैले का सारा भार उठाने की क्षमता नहीं थी। शुद्ध ऑब्सीडियन दुनिया का सबसे हल्का खनिज नहीं है। अगर उसके पास थैला न होता तो वह आसानी से भाग सकता था। वह भाग भी जाता, लेकिन वह अपनी सारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। गिगन ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ शुद्ध ऑब्सीडियन से भरा थैला कसकर पकड़ लिया। उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि वह अपने सपनों की वस्तु नहीं बना पाया, लेकिन इस बात से उसे शांति मिलेगी कि उसने कम से कम कोशिश तो की। इस क्रूर दुनिया को अलविदा, गिगन ने कहा। जैसे ही गिगन को लगा कि वह मरने वाला है, अचानक एक विशाल भेड़िया उसकी रक्षा के लिए आ गया। उस विशाल भेड़िए के पीछे एक सुनहरी किरण निकली जिसने सभी ऑब्सीडियन गोलेमों को भेद दिया। भागने की कोशिश कर रहे ऑब्सीडियन गोलेमों पर जंजीरें जकड़ गईं, लेकिन विशाल भेड़िए ने उन्हें भागने से पहले ही नष्ट कर दिया। क्या तुम ठीक हो? देव ने पूछा। गिगन ने देव को बड़े आश्चर्य से देखा क्योंकि उसने उसके जैसा कोई नहीं देखा था। जब वह होश में आया और उसे एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है, तो वह तुरंत खड़ा हो गया और ऑब्सीडियन गोलेमों के शवों की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह लूट का सामान लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, सिरियस उस पर गुर्राया जिससे वह पीछे हट गया। ये तो कुछ ज्यादा ही असभ्य है। हमने तुम्हें मरने से बचा लिया, फिर भी तुम उन्हें हराने के लिए हमारा इनाम भी लेना चाहते हो। देव ने कहा, भले ही आपके पास ये हो, आपको इनका सही इस्तेमाल करना भी नहीं आएगा। इनका शरीर शुद्ध ऑब्सीडियन से बना है और ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए यह ब्रह्मांड की सबसे उत्तम वस्तु है, गिगन ने कहा। हम शायद एक धन्यवाद कहना अच्छा रहेगा। हमने उन गोलेमों से तुम्हारी जान बचाई, देव ने कहा। तुम यहाँ के नहीं होगे, लेकिन हम प्राचीन बौने किसी को धन्यवाद नहीं देते। हम महान पर्वत के गौरवशाली सदस्य हैं, गिगन ने कहा। गिगन ने ये सब कहा, लेकिन सिरियस के गुर्राने पर उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। ठीक है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अब अपने कुत्ते को मेरे सामने से हटाओ, गिगन ने कहा। बहुत बेहतर, मेरा नाम इक्विनॉक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निकटतम सभ्यता कहाँ है? देव ने कहा, मेरा नाम गिगन है। आपको सभ्यता की तलाश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसी पर खड़े हैं, गिगन ने कहा। इस पर खड़े हो? देव ने बुदबुदाते हुए नीचे देखा। निदावेलर शहर उस जमीन के बीचों बीच स्थित है जिस पर आप खड़े हैं। ये प्राचीन बौनों का गौरवशाली शहर है, जो पूरे पेंडेमोनियम में सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार हैं, गिगन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, क्या आप मुझे वहां आमंत्रित कर सकते हैं? देव ने पूछा। इस जगह पर आगंतुकों का आना मना है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे और मेरे अनमोल शुद्ध ऑब्सीडियन को बचाया है, इसलिए मैं एक रियायत दे रहा हूं। मेरे पीछे आओ। साथ ही तुम्हारे पालतू जानवरों को यहां आने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें कहीं छिपा दो, गिगन ने कहा। सिरियस देव की परछाई में छिप गया, जबकि कानलाउन छोटा होकर देव की गर्दन के पास लेट गया। चारोन अचानक गायब हो गया, लेकिन उनके साथ साथ चल रहा था। गिगन ये देखकर थोड़ा हैरान था कि बड़े बड़े राक्षस अचानक छोटे हो गए या छिप गए। अगर स्वॉटल्फहाइम में ऐसे राक्षस होते तो कोई भी प्राचीन बौना बाहर नहीं निकलता। गिगन उन्हें एक छिपे हुए पहाड़ी दर्रे तक ले गया जिसके नीचे एक विशाल गुफा प्रणाली थी। गुफा प्रणाली के अंत में एक द्वार था जिसकी रक्षा भारी कवच पहने प्राचीन बौने कर रहे थे। दोनों रक्षकों ने अचानक उन्हें रोक दिया क्योंकि देव वहां का निवासी नहीं था। रुको, गिगन, तुम अपने साथ किसे लाए हो? एक गार्ड ने पूछा। इस आदमी ने मुझे ऑब्सीडियन गोलेम से बचाया था और लगता है कि फिलहाल ये हमारी दुनिया में फंसा हुआ है। वह निदावेलर देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ला रहा हूं, गिगन ने कहा। चूंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है तो उसका चरित्र अच्छा ही होगा। याद रखना, हम तुम्हें सिर्फ इसलिए अंदर आने दे रहे हैं क्योंकि गिगन तुम्हारे साथ है। ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ न करो, वरना हम तुम्हें अपने अधीन कर लेंगे, दूसरे गार्ड ने कहा। तो तुम्हारे थैले में क्या है, गिगन? गार्ड ने पूछा। ये वही शुद्ध ऑब्सीडियन है जिसे मैंने अपनी रचना के लिए इकट्ठा किया है। अब मैं अपने बहुप्रतीक्षित सपने एथर रिएक्टर का निर्माण शुरू कर सकता हूं, गिगन ने अत्यंत प्रसन्नता और उल्लास के साथ कहा। तुम पिछले 10 सालों से यही कहते आ रहे हो और फिर भी हमेशा कहते हो कि शुरू करो, जबकि तुम बार बार असफल होते रहे हो, एक गार्ड ने कहा। यह समय असली शुरुआत है क्योंकि अब मेरे पास शुद्ध ऑब्सीडियन है,
गीगन ने मुस्कुराते हुए कहा और पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। पहरेदारों और गीगन के बीच हुई बातचीत से ऐसा लगता है कि वह उनके समुदाय में एक प्रिय व्यक्ति है। जब द्वार खुले तो देव का स्वागत सबसे पहले गर्मी ने किया। निदावेलिर शहर वास्तव में जमीन के नीचे बसा हुआ है और यहाँ तक कि इस दुनिया के लावा का उपयोग गर्मी और प्रकाश के स्रोत के रूप में कर रहा है। इस जगह की वास्तुकला और भी अधिक अद्भुत है क्योंकि इसमें धरती के नीचे मौजूद सभी चट्टानों और खनिजों का उपयोग किया गया है। आखिरकार बाहर थोड़ी ठंड थी। गीगन ने जैकेट उतारते हुए कहा। बाहर का तापमान वास्तव में ठंडा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस था। अगर उन्हें लगता है कि 30 डिग्री सेल्सियस ठंडा है तो बर्फबारी होने पर वे हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। तुमने थोड़ी देर पहले किसी रिएक्टर के बारे में कुछ कहा था, देव ने सड़क से गुजरते हुए पूछा। देव सबका ध्यान खींच रहा था क्योंकि वह यहाँ अकेला अलग व्यक्ति था। हालांकि उसे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि यह पहली बार नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपको वह व्याख्यान समझ आ गया होगा जो मैंने आपको दिया था क्योंकि कोई भी छोटी सी दुर्घटना इतना बड़ा विस्फोट पैदा कर सकती है कि मेरी कार्यशाला एक गड्ढा बन जाए। गीगन ने कहा, मुझे लगता है कि आपको अपनी कार्यशाला से ज्यादा हमारी जान की चिंता करनी चाहिए। देव ने कहा क्योंकि उसे लगता था कि गीगन की चिंताएं निराधार हैं। गीगन को सबसे पहले एथर रिएक्टर का कोर बनाना होगा। ये कोर शुद्ध ऑब्सीडियन से बनेगा जिसे उसने देव की मदद से सुरक्षित रूप से यहाँ लाया है। शुद्ध ऑब्सीडियन देखने में तारों से भरे अंधेरे आकाश जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक अत्यंत भारी अयस्क है। एक छोटा सा टुकड़ा असल में 10 पाउंड का है और वो भी बस मुट्ठी भर। गीगन का बिना किसी बक्से की मदद के इन सब को उठा पाना उसकी ताकत का सबूत है। जब ऑब्सीडियन गोलेम उसका पीछा कर रहे थे तब उसके पास कोई हथियार नहीं था। अगर उसके पास हथियार होता भी तो भी गीगन लड़ने की बजाय अपने अयस्कों को प्राथमिकता देता। देव गीगन को ये सब करते हुए देखता रहा क्योंकि वह तभी हिलता था जब गीगन उसे इशारा करता था। गीगन ने सारा शुद्ध ऑब्सीडियन एक बड़े कड़ाहे में डाल दिया। फिर उसने देव को शुद्ध ऑब्सीडियन को पिघलाने के लिए आग जलाने का संकेत दिया। देव ने पूरी ताकत से एक लीवर घुमाया जिससे कड़ाही धीरे धीरे नीचे गिरने लगी और जमीन में एक छेद खुल गया। ये छेद वास्तव में निदावेलिर में बहने वाली लावा नदी की ओर जाता है। गीगन ने देव को बताया कि उसके जैसे कारीगर लावा नदी के ऊपर कार्यशालाएं बनाते हैं और प्राकृतिक ताप का उपयोग करके अपनी जरूरत की धातुओं को पिघलाते हैं। वह कड़ाही ड्रैगन की हड्डियों से बनी है जो लावा नदी की तीव्र गर्मी में भी नहीं पिघलती। गीगन ने उसे निदावेलिर का गहन इतिहास भी समझाया। उसने देव को बताया कि उसके सभी पूर्वज इस दुनिया में लाए गए थे, या यूं कहें कि यह पैजिया से टूटकर बनी एक खंडित दुनिया थी। निदावेलिर वास्तव में उस समय का एक वास्तविक शहर था और जब दुनिया खंडित हुई तो यह मूल दुनिया से अलग हो गया। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि उन्हें न जाने कहाँ फेंक दिया गया, लेकिन उन्हें शांति और सुकून पसंद आया। उन्होंने अपनी बेहतरीन कलाकृतियों को बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और भूमिगत रहने लगे। देव वास्तव में इस बात से हैरान है कि भूमिगत एक खेत है और प्रकाश क्रिस्टल छत को रोशन करते हैं। महज 1 घंटे में क्रिस्टलीय रूप में मौजूद शुद्ध ऑब्सीडियन अयस्क अचानक तरल अवस्था में बदल गया। देव को यह बहुत तेज लगा, लेकिन गीगन ने उसे बताया कि यह बहुत लंबा समय था क्योंकि लावा की गर्मी किसी भी धातु को कुछ ही सेकंड में पिघला सकती है। अब अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मी के कारण इसमें मिली हुई हर चीज नष्ट हो गई है। हम इसे पूरे दिन उबालेंगे और धीरे धीरे इसमें इन मौलिक ऊर्जा से युक्त क्रिस्टलों को मिलाते रहेंगे। गीगन ने निर्देश दिया। गीगन ने सभी क्रिस्टलों में आवश्यक मौलिक ऊर्जा पहले ही भर दी है। उसके पास 6 तत्व तैयार हैं और सभी में बराबर मात्रा में मौजूद हैं। यहां तक कि कानलाउन ने भी पुष्टि की है कि सब कुछ पूरी तरह से भरा हुआ है, जो सटीकता के लिहाज से बहुत ही आश्चर्यजनक है। शुद्ध ऑब्सीडियन जो काले रंग का होता है, उसमें जब भी कोई मौलिक क्रिस्टल डाला जाता है उसका रंग बदल जाता है। जब उन 6 क्रिस्टलों को शुद्ध ऑब्सीडियन के घोल में मिला दिया गया तो काला रंग भूरे रंग के घोल में बदल गया, जिसे देखकर गीगन का चेहरा उतर गया। यह एक और विफलता है, गीगन ने असफल समाधान को देखते हुए कहा। असफलता का क्या मतलब है? सारे तत्व तो उसमें समाहित हो चुके हैं, देव ने कहा, क्योंकि वह घोल में मौजूद सभी तत्वों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यहां तक कि कानलाउन ने भी कहा कि तत्व मिश्रण में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैंने उस मिश्रण के साथ अगला चरण शुरू कर दिया और वह बेकार हो गया। ये भी एक विफलता है। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से और अधिक ऑब्सीडियन इकट्ठा करने की जरूरत है।
गिगन ने कहा, लेकिन देव को लगा कि शायद वह कोई चरण भूल गया है क्योंकि विरोधाभास के घन के अनुसार प्रक्रिया सही है। पैराडॉक्स और कानलाउन के विश्लेषण से मिश्रण सफल रहा। इससे आपको क्या अपेक्षित परिणाम चाहिए? देव ने पूछा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि गिगन सफलता किसे मानता है। फिर गिगन ने एक किताब निकाली जिसमें सभी तत्व और उनके बारे में सारी जानकारी थी। गिगन ने कुछ ऐसे शब्दों को रेखांकित भी किया जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वे उनकी भाषा में प्रयुक्त नहीं होते थे। देव ने गिगन द्वारा किए गए अनुवाद में लिखे नोट्स देखे, लेकिन पाया कि अनुवाद अधूरा है। आपके नोट्स यहां तक सही हैं, लेकिन केवल यहीं तक। जिन शब्दों को आपने रिक्त स्थान के रूप में चिन्हित किया है वे वास्तव में लोकस और टेम्पस हैं। इसका अर्थ है कि आपको इस समाधान में समय और स्थान की ऊर्जा को भी शामिल करना होगा। ये भी कहा जाता है कि ऊर्जा के इस गोले को बनाने के लिए बल जैसी किसी चीज की आवश्यकता होती है। देव ने कहा, जिससे गिगन की आंखें चमक उठीं। तुम आदिम ग्रंथ पढ़ सकते हो? गिगन ने बड़े उत्साह से कहा। मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं एक लेखक हूं। देव ने कहा, क्योंकि उसे सबसे पहले यही सिखाया गया था। जब गिगन ने लेखक की उपाधि सुनी तो वह लगभग अनजाने में ही खुशी से घुटने टेक बैठा। उसके संग्रह में मौजूद सभी पुस्तकें महान युग के प्रसिद्ध लेखकों की हैं। ये मूलतः वे शिक्षक हैं जिनकी गिगन प्रशंसा करता रहा है, लेकिन भाषा का अध्ययन करने के बावजूद वह सब कुछ नहीं समझ पाया। शायद हमारे पास मौका है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। मुझे नहीं पता कि हमें समय और स्थान की ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। साथ ही इसे आकार देने के लिए जिस बल का प्रयोग करना पड़ता है वह मेरी कार्यशाला में नहीं है। गिगन ने हार मानकर घुटने टेकते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। दरअसल आपको प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं है, देव ने कहा। ऐसा क्यों है? गिगन ने पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, गिगन? क्या मेरे सींगों से इसका पता नहीं चलता? देव ने पूछा। क्या तुम बकरी और चमगादड़ का संकर नहीं हो? गिगन ने कहा, जिससे देव उस भयानक वर्णन को सुनकर लगभग बेहोश हो गया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूं, गिगन? क्या सींगों से पता नहीं चलता? देव ने पूछा। क्या तुम बकरी और चमगादड़ का संकर नहीं हो? गिगन ने कहा, जिससे देव उस भयानक वर्णन को सुनकर लगभग बेहोश हो गया। गिगन के वर्णन को सुनकर देव लगभग खून थूकने ही वाला था। उसे लगा कि वह बकरी और चमगादड़ का संकर जीव है। जाहिर है वे स्वॉटलहेम के पास स्थित एक दूसरे ग्रह से आए थे और प्राचीन बोनों के साथ अक्सर व्यापार करते थे। गिगन ने बताया कि वे खुद को संग्राम जाति कहते थे। मैं संग्राम जाति का सदस्य नहीं हूँ, मैं डेमोस जाति का सदस्य हूँ, देव ने स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि यह विवरण डेमोस जाति के किसी भी अन्य सदस्य को तुरंत उन्हें जान से मारने के लिए उकसा सकता था। तुम एक दानव हो। असंभव। दानव गैसीय प्राणी होते हैं जिनके सिर पर केवल एक सींग होता है। गिगन चिल्लाया क्योंकि उसने पहले कभी डेमोस जाति के किसी सदस्य का सामना नहीं किया था। अरे, बोनों की तरह हमारे यहाँ भी अलग अलग प्रजातियां हैं। हमारी जाति में एक सींग वाले जिन हैं। मैं, जिसके 2 सींग हैं, शैतानों की प्रजाति हूँ। जिनके 3 सींग हैं, वे डायबोलोन की प्रजाति हैं, देव ने समझाया, लेकिन गिगन को सुनना पसंद नहीं था। गिगन की नज़र में वे सभी एक जैसे ही दिखते हैं क्योंकि प्राचीन बौने लोगों के चेहरे की बनावट नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट देखते हैं। यही एक कारण है कि प्राचीन बौने अपने ग्राहकों के चयन में ज्यादा नखरे नहीं करते, बल्कि इससे उन्हें किसी पदार्थ की शुद्धता का पता चलता है। मुख्य दुनिया के बौने प्राचीन बौनों से भिन्न हैं, क्योंकि वंशज होने के बावजूद वे उनसे अलग हो गए हैं। वास्तव में कुछ लोककथाओं में तो ये भी कहा गया है कि बौने और कल्पित बौने एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण इन दोनों जातियों के बीच संघर्ष हुआ। चूंकि मैं एक दानव हूं, इसलिए मैं रिएक्टर पर उन तीनों ऊर्जाओं को वैसे ही दे सकता हूं जैसे मैंने आपको बताया था। क्या आपके पास वे खाली मौलिक क्रिस्टल और हैं जिनमें मैं समय और स्थान की ऊर्जाओं को प्रवाहित कर सकूं? देव ने कहा। तभी गिगन ने 2 खाली ऊर्जा क्रिस्टल निकाले। देव ने सबसे पहले क्रिस्टल के अंदर समय की ऊर्जा डाली। इस ऊर्जा का रंग अन्य मौलिक ऊर्जाओं से अलग कुछ विचित्र है, जिनमें एकरंगी रंग होते हैं। समय की ऊर्जा का रंग शुद्ध नीला है, जिसमें गुलाबी रंग की धारियां हैं जो कांच जैसी दिखती हैं। यह अलग अलग अंतरालों पर स्पंदित भी होती है, जो इसे रहस्यमय बनाती है। स्थानिक ऊर्जा भी अलग थी, क्योंकि यह एक चमकीले गुलाबी रंग की थी जो नीले भंवर में घूम रही थी। ये समय ऊर्जा की तरह स्पंदित नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अपने आसपास की हर चीज को खींच रही है।
इसे देखकर ही यह आभास होता है कि वे अंतरिक्ष में खींचे चले जा रहे हैं। देव को ऊर्जा क्रिस्टल में समय और स्थान की ऊर्जा डालने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन दोनों ऊर्जाओं को डालने के बाद एक समस्या उत्पन्न हुई। ऊर्जा क्रिस्टल समय और स्थान की अपार ऊर्जाओं को धारण करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर है, लेकिन उनमें उन्हें बनाए रखने की क्षमता नहीं रखता है। समय और स्थान की ऊर्जाएं अंततः बाहर निकलकर परिवेश में वापस लौट जाएंगी। गिगन के मन में इस बात को लेकर विचार है कि ये दोनों ऊर्जाएं इस तरह परस्पर क्रिया क्यों करती हैं। देव गिगन की लंबी और उबाऊ व्याख्या सुनना चाहता था, लेकिन उसने संक्षिप्त संस्करण को चुना। सीधे शब्दों में कहें तो समय और स्थान की ऊर्जाएं वास्तविकता में इतनी गहराई से समाहित हैं कि उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है। मुझे बताओ, क्या तुम राक्षस समय और स्थान की ऊर्जा का उपयोग हेरफेर के माध्यम से करते हो या नियंत्रण के माध्यम से? गिगन ने कहा, हम समय और स्थान को नियंत्रित नहीं करते क्योंकि वास्तविकता के ढहने की संभावना है। हम इस आयाम को बनाए रखने में मदद करते हैं, इसे नष्ट नहीं करते। डेमोस का कोई भी सदस्य जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, वह डेमोस होने के अर्थ का खोखला रूप बन जाएगा। देव ने उत्तर दिया, समय, स्थान और बल पर अपना अधिकार खो बैठे दानव अब डेमोस के सदस्य नहीं रह जाते। उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है और उनकी शक्तियां एक अज्ञात सत्ता द्वारा छीन ली जाती हैं। डेमोस भी इस सत्ता के बारे में नहीं जानते, लेकिन वे अक्सर इसे ब्रह्मांड की शक्ति बताते हैं। ऐसी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका जो मुझे पता है, वह है नियंत्रण मंत्र का प्रयोग करना। मंत्रों में मंत्रों का प्रयोग बहुत उन्नत होता है। सौभाग्य से आप एक लेखक भी हैं, जिसका अर्थ है कि आप इसे कर सकते हैं। गिगन ने ऊर्जा क्रिस्टलों पर प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों के घेरे खोजने के लिए पुस्तकों के ढेर में छानबीन करते हुए कहा, इन जादुई घेरों का क्या दर्जा है? देव ने पूछा। वे लेजेंडरी स्तर के होने चाहिए और अगर आप निर्देशों का पालन करें तो उन्हें बनाना आसान है, गिगन ने जवाब दिया। जब देव ने जादुई घेरों के बारे में सुना तो वह लगभग एक बार फिर खून थूकने ही वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जादुई घेरे बनाना ही उसकी मृत्यु का एक कारण बनेगा। अगर दुनिया को पता चले कि जिसे वे एक अद्भुत योद्धा कहते हैं, वह जादुई घेरे बनाने के कारण मरेगा, तो वे जरूर हंसेंगे। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? सिर्फ एपिक टियर रून्स बनाने से ही मेरी सेहत 10% कम हो जाती है। अब तुम चाहते हो कि मैं लेजेंडरी टियर रून्स का इस्तेमाल करूं और सीधे मर जाऊं? देव ने कहा, लेकिन गिगन किताबों के ढेर में से कुछ ढूंढना बंद नहीं किया। मिल गई, गिगन ने कहा और देव को किताब भेंट की, जिसे देखकर देव के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। ठीक है, मैं इसे करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अगर हम सफल भी हो जाते हैं तो भी मुझे इस रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी। देव ने जादुई घेरे का अध्ययन करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। मुझे अपना उत्कीर्णन मंच ढूंढने दीजिए ताकि आप शुरू कर सकें, गिगन ने कहा और एक बार फिर मलबे के ढेर में किसी उपकरण की तलाश करने लगा। नक्काशी का चबूतरा, देव ने कहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह क्या होता है। गिगन को वह यंत्र एक बार फिर मिल गया, क्योंकि आवश्यक मंत्रों वाली पुस्तक की तुलना में इसे ढूंढना कहीं अधिक आसान था। गिगन ने जिस उत्कीर्णन चबूतरे की बात की थी, वह वास्तव में एक सफेद पत्थर की पटिया थी जिसे पुनर्तः वृत्ताकार रूप में काटा गया था। देव ये सोचकर हैरान था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए और गिगन के स्पष्टीकरण का इंतजार करने लगा। क्या तुम मुंशी होते हुए भी इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते? गिगन ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक मुंशी को उत्कीर्णन चबूतरे जैसी जरूरी चीज का इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। देव ने उसे दिए गए उत्कीर्णन चबूतरे की जांच की कि क्या उसमें सभी जरूरी चीजें हैं और उसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, लेकिन उसे पढ़कर वह दंग रह गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम, उत्कीर्णन प्लेटफॉर्म। स्तर, पौराणिक। प्रकार, शिल्प वस्तु। प्रभाव, प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी किसी भी वस्तु पर जादुई घेरे उकेरने में सक्षम। रूनिक ट्रांसफर स्पेल के माध्यम से जादुई घेरे को उकेरने के लिए माना का उपयोग करता है। यदि जादुई घेरा उकेरने में विफल रहता है तो उपयोगकर्ता को उपयोग की गई माना शक्ति के 10% के बराबर क्षति होगी और वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। यह उत्कीर्णन प्लेटफॉर्म की तुलना में उच्च स्तर के जादुई वृत्तों को उत्कीर्ण नहीं कर सकता है। रूनिक स्थानांतरण, उत्कीर्णन प्लेटफॉर्म पर जादुई वृत्त को उत्कीर्ण करने पर उपयोगकर्ता द्वारा वस्तु पर बनाया गया जादुई वृत्त उस वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएगा। माना लागत, सामान्य 10 माना अंक, दुर्लभ 100 माना अंक, महाकाव्य 1000 माना अंक, पौराणिक 10,000 माना अंक।
विवरण: उत्कीर्णन प्लेटफॉर्म की मदद से उत्कीर्णन करना अब आसान हो गया है। इसे अभी प्राप्त करें और ऐसा उत्कीर्णन करें जैसा आपने पहले कभी नहीं किया होगा। शिल्पकला के देवता भी इन उत्पादों की सराहना करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक पौराणिक वस्तु जो आसानी से एक जादुई घेरा उकेर सकती है, वह बेहद महंगी है। देव बुदबुदाया क्योंकि उसके दिमाग में उसके इनाम की कल्पना मात्र से ही लगभग विस्फोट हो गया था। अगर यह वस्तु नीलामी में बिकती तो बहुत से लोग इसे पाने की लालसा रखते। उत्कीर्णित जादुई पत्थरों की कीमत इसलिए अधिक होती है क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एक पंक्ति बनाने में भी एक खिलाड़ी को कम से कम 5 घंटे लग सकते हैं, भले ही यह आसान हो। अब देव को इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि इस वस्तु से विस्फोट हो जाएगा। पहले जब वह जादुई पत्थरों पर नक्काशी करने की कोशिश करता था तो अक्सर उसे कई पत्थरों की बलि देनी पड़ती थी, तब जाकर एक सफल नक्काशी हो पाती थी। गलती होने पर जादुई पत्थर फटकर चेहरे पर गिरने का भी खतरा रहता था। कुछ नक्काशी करने वाले तो बेहद बदकिस्मत होने पर मर भी जाते थे, क्योंकि वे उच्च श्रेणी के जादुई पत्थर का इस्तेमाल कर रहे होते थे। क्या कोई संभावना है कि मैं इसे आपसे खरीद सकूं? देव ने पूछा क्योंकि वह वास्तव में यह वस्तु चाहता था। मेरे पास एक और है, इसलिए मैं इसे तुम्हें उपहार में दे सकता हूं, लेकिन अगर हम एथर रिएक्टर पर सफल हो जाते हैं तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। गिगन ने कहा क्योंकि वह इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, उसे मंत्रों का ज्ञान नहीं था। अगर उसे जादुई घेरे खुदे हुए किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वह निदावेलिर में अपने एक परिचित के पास चला जाता। वैसे भी निदावेलिर में नक्काशी का चबूतरा कोई दुर्लभ चीज नहीं है, क्योंकि हर बौने घर में एक होता ही है। दरअसल कुछ लोग तो इसे साधारण भोजन की थाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह बेहद सुंदर और साफ करने में आसान है। अगर देव को ये बात पता चल जाए तो वह शायद प्राचीन बौनों की विलासिता देखकर बेहोश ही हो जाए। मैनुअल पढ़ने के बाद देव ने उत्कीर्णन मंच का उपयोग किया। वह ऐसी अमूल्य कलाकृति को नष्ट नहीं करना चाहता था जो उसके हाथ में आ सकती थी। उसने जादुई घेरा भी इतनी बारीकी से बनाया कि उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका है। गिगन देव की एकाग्रता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे परेशान नहीं किया। जब देव ने जादुई घेरे का पहला बाहरी घेरा पूरा कर लिया तो वह रुका और तब उसे एहसास हुआ कि 4 घंटे बीत चुके हैं। उसे किसी काम में इतना समय लगने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे बताया गया था कि वह एकाग्रता की आवश्यकता वाले कार्यों में खो जाता है। मैंने अभी सिर्फ बाहरी हिस्सा पूरा किया है, अभी 3 और बाकी हैं। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए मैंने काम रोक दिया। देव ने सोचा क्योंकि वह देख सकता था कि जादुई घेरे के हिस्सों को बनाना वाकई मुश्किल है। वह उत्कीर्णन मंच नामक इस चीज से बहुत प्रभावित है क्योंकि इससे उच्च स्तरीय प्रतीकों के उपयोग का खतरा समाप्त हो जाता है। प्रतीक बनाते समय उसे हल्का चक्कर आता है, लेकिन वह अपनी अपार एकाग्रता से इसे सहन कर लेता है। जब वह अंगड़ाई लेने के लिए खड़ा हुआ तो उसने अपने पैरों में कमजोरी महसूस की और अगर उसका लबादा उसे हवा में न उठाता तो वह गिर जाता। तुम्हारी एकाग्रता देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी माँ को देख रही हूँ। तुम्हारी एकाग्रता का स्तर बिल्कुल उनकी माँ जैसा है, गिगन ने कहा। गिगन की आपसे जान पहचान बढ़ गई है। धन्यवाद, देव ने जवाब दिया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर क्या कहे। देव ने अपना चित्र बनाना फिर से शुरू किया और 8 घंटे से भी कम समय में जादुई घेरा पूरा कर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना समय लगेगा क्योंकि स्वॉटलहाइम में उसका समय सीमित है। सौभाग्य से रून अक्षरों से उसकी जान पहचान बेहतर हो रही है और अब वह उन्हें तेजी से बना पा रहा है। अब रूनिक ट्रांसफर की जांच करने का समय आ गया है। देव ने उत्कीर्णन प्लेटफॉर्म से जुड़ी स्किल को सक्रिय करते हुए कहा। उसने खाली ऊर्जा क्रिस्टल उठाया और उसे उत्कीर्णन चबूतरे के ऊपर रख दिया। उसके द्वारा खींचा गया जादुई घेरा अचानक फैल गया और फिर 5 सेकंड से भी कम समय में सिकुड़ गया। जब देव ने आवश्यक माना शक्ति का प्रयोग किया तो कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब देव ने ऊर्जा क्रिस्टल को देखा तो उसने पाया कि उसमें क्षणिक ऊर्जा पूरी तरह से समाहित है। पहले की तरह रिसाव का कोई संकेत नहीं था, जिसका अर्थ है कि यह प्रक्रिया सफल रही। देव ने क्षणिक ऊर्जा क्रिस्टल को गिगन को सौंप दिया और उसने उसे घोल में मिला दिया। जब लौकिक ऊर्जा क्रिस्टल को घोल में मिलाया गया तो काला मिश्रण अचानक भूरा हो गया। गिगन ने इसे ध्यान से मिलाया और देखा कि यह पूरी तरह से मिल गया है। गिगन के चिड़चिड़े चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने लक्ष्य के इतने करीब है।
इसके बाद देव ने अगले जादुई घेरे पर काम शुरू किया और उसे आधे समय में ही पूरा कर लिया। उत्कीर्णन और अवलोकन के बाद उसने खाली ऊर्जा क्रिस्टल को स्थानिक ऊर्जा से भर दिया। लौकिक ऊर्जा क्रिस्टल की तरह स्थानिक ऊर्जा क्रिस्टल से भी कोई ऊर्जा रिस नहीं रही थी। गिगन ने एक बार फिर स्थानिक ऊर्जा क्रिस्टल को मिश्रण में मिलाया और देखा कि धूसर रंग भी बदल गया है। पूरा मिश्रण अब सफेद हो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी धूसर रंग की धारियां मौजूद हैं। गिगन ने अचानक देखा कि तत्व पहले की तरह पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं। ये पूरी तरह से घुल नहीं रहा है, लेकिन कम से कम इससे किसी तरह का विस्फोट तो नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि मेरी कार्यशाला में फिर से धमाका हो जाएगा, लेकिन लगता है हम सुरक्षित हैं। गिगन ने ये कहते हुए नोट्स को दोबारा देखा कि कहीं उनसे कुछ छूट तो नहीं गया। हम उस चरण को भूल गए जहां मिश्रण में बल का प्रयोग करना आवश्यक है। इसे हाथ से हिलाने के बजाय इसे हिलाने के लिए बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। देव ने कहा, ठीक है, चूंकि तुम यहाँ के दानव हो तो अब तुम अपना जादू चला सकते हो। गिगन ने अचानक पीछे हटते हुए कहा। उसने हथियारों के ढेर से एक ढाल भी उठाए। गिगन की प्रतिक्रिया देखकर देव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। देव डायबोलोन की तरह बल को नियंत्रित करने में उतना माहिर नहीं है, लेकिन वह इसे कुछ हद तक नियंत्रित करना जानता है। ब्रोंक्स ने एक बार उससे कहा था कि बल एक प्रकार की अदृश्य चीज है जिसे वे सहज रूप से धकेल सकते हैं। डेमोस 3 प्रकार की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और श्रेष्ठ क्षमताएं हैं। जिन्नों में लौकिक जादू के प्रति गहरी रुचि होती है क्योंकि उनका शरीर कुछ हद तक गैसीय होता है। इम्प्स में स्थानिक जादू के प्रति अधिक रुचि होती है क्योंकि उनमें स्थान को महसूस करने की क्षमता होती है। डायबोलोन बल जादू का उपयोग करने में माहिर होते हैं क्योंकि उनका शरीर इस तरह बना होता है कि वह इसके अत्यधिक तनाव को सहन कर सके। फिर भी उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकता था, लेकिन उनमें से प्रत्येक उस चीज का उपयोग करना पसंद करता था जिससे उन्हें गहरा लगाव होता था। बल प्रयोग करते समय देव को ब्रोक्स की कही बात याद आए और उसने ध्यान केंद्रित किया। समय और स्थान में होने वाले उतार चढ़ाव को महसूस करने की तरह ही देव ने बल को महसूस करने और देखने के लिए अपनी इंद्रियों को तीव्र किया। देव ने अपनी आंखें खोली और उसे समय और स्थान में होने वाले उतार चढ़ाव दिखाई दिए, जिन्हें रंगों के माध्यम से दर्शाया गया था। देव बल का रंग तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे समय और स्थान की ऊर्जाओं की एक धुंधली सी रूपरेखा दिखाई दे रही थी। वह हमेशा सोचता था कि समय और स्थान को अलग क्या रखता है, क्योंकि जब भी वे टकराते हैं तो मुसीबत आ जाती है। अंततः उसे समय और स्थान के बीच छिपी हुई वह चीज मिल गई। वह अंततः एक पतली भूरी रेखा देख सका जो दो ऊर्जाओं को आपस में मिलने से रोकती है। उसे लगा कि वह कुछ भ्रम में है, इसलिए उसने उसे अपने हाथों से खींचने की कोशिश की और परिणामस्वरूप एक छोटा सा विस्फोट हुआ। यह क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे तुमने खुद ही वास्तविकता के ताने बाने को नोच लिया हो। गिगन ने कहा, मुझे तो लगता है मैंने अभी अभी ऐसा कर दिया है। देव ने जवाब दिया, क्योंकि उसे भी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी कार्यशाला गुमनामी में खो जाए। मुझे विस्फोटों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुमनामी में खो जाना बिल्कुल अलग बात है। गिगन ने कहा। देव ने और अभ्यास किया, लेकिन अब वह समय और स्थान को अलग करने वाली भूरी रेखा को चुटकी से नहीं दबाता था। इसके बजाय वह रेखाओं को छूकर प्रतिक्रिया देखता था, जिससे आमतौर पर फर्श पर एक निशान बन जाता था। अंततः उसे उत्पत्ति जादू के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे सूचनाएं मिली जिनसे साबित हुआ कि उसने कुछ अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। आपने उत्पत्ति जादू से संबंधित 3 मूलभूत ऊर्जाओं में महारत हासिल कर ली है। इमेज टेम्पोरल एनर्जी का उपयोग करने वाले सभी कौशलों में 10% मैना की कमी और 10% कूलडाउन की कमी होगी। स्पेशियल एनर्जी का उपयोग करने वाले सभी कौशलों में 10% मैना की कमी और 10% कूलडाउन की कमी होगी। फोर्स एनर्जी का उपयोग करने वाले सभी कौशलों में 10% मैना की कमी और 10% कूलडाउन की कमी होगी। तीनों पर महारत हासिल करने के बाद अब तुम पूरी तरह से दानव बन चुके हो। देव ने पहले जो किया था उससे उसे कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वह खुश है। किसी भी प्रकार की माना में कमी और कूलडाउन में कमी उसके लिए स्वागत योग्य है, क्योंकि उसके पास ऐसे मंत्र हैं जो समय, स्थान और बल का उपयोग करते हैं। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इन तीनों को नियंत्रित करने में महारत हासिल करना एक उपयोगी अभ्यास साबित होगा। अगर मैं बुनियादी बातों में महारत हासिल कर लूं तो उन्नत और परिपूर्ण स्तर भी होंगे। अगर मैं वह हासिल कर लूं तो कूलडाउन और माना में कमी और भी बढ़ सकती है। देव ने उत्साहित होते हुए सोचा।
मैं अब मिश्रण बनाना शुरू करता हूँ, देव ने कड़ाही की ओर देखते हुए कहा। जब देव ने कड़ाही को देखा तो उसने पाया कि लौकिक ऊर्जा और स्थानिक ऊर्जा को विभाजित करने वाली रेखाएं अव्यवस्थित हैं। इसी अव्यवस्था के कारण दोनों ऊर्जाओं का पुनर्तः समाहित होना कठिन है। देव जानता है कि वह सभी रेखाओं पर पुनर्तः कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसे विरोधाभास के घन की सहायता की आवश्यकता थी। विरोधाभास के घन की सोच देव जैसी ही थी। यह उन्हीं कौशलों का उपयोग कर सकता था जो देव के पास थे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे दोगुनी दर से मानव ऊर्जा का उपयोग करना होगा। देव को दोगुनी खपत की परवाह नहीं थी क्योंकि उसे दोनों को मिलाना था। जब गिगन ने देखा कि देव अजीबोगरीब हाथों की हरकतें करते हुए हवा में तैरते हुए नाचने जैसा लग रहा है, तो उसने कड़ाही की ओर देखा और पाया कि उस पर बनी धूसर रेखाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि देव की यह अजीबोगरीब रस्म ही असल में घोल को मिलाने का कारण है। दूसरों को देखकर लग सकता है कि देव नाच रहा है, लेकिन असल में वह अव्यवस्थित भूरी रेखाओं को दिशा दे रहा है। इन रेखाओं को दिशा देते समय उसे शांत और संयमित रहना आवश्यक था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी गड़बड़ी पैदा कर सकती थी। जैसे ही देव ये कर रहा था, गिगन ने देखा कि देव के सींगों में एक चमक आने लगी है, मानो वे रत्न बन रहे हों। गिगन ने यह भी देखा कि देव खुद को एक महान प्राणी समझता है जो पलक झपकते ही किसी चीज को हिला या मिटा सकता है, लेकिन वह मिश्रण की प्रक्रिया में मग्न है। देव को देखते ही गिगन को ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा फैल और सिकुड़ रहा हो। वह कड़ाही के अंदर जो हो रहा है उससे मंत्रमुग्ध है, क्योंकि रंग धीरे धीरे सफेद हो रहा है। देव तेजी से माना खर्च कर रहा है, लेकिन वह देख सकता है कि उसे अगली प्रक्रिया के लिए माना की आवश्यकता नहीं होगी। धीरे धीरे मिश्रण एक शुद्ध सफेद घोल में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसा कि पुस्तक में वर्णित है। जब मिश्रण पूरी तरह से मिल गया तो उसमें से रंगों का एक सुंदर विस्फोट दिखाई दिया। देव के काम पूरा होने पर बर्तन से सचमुच एक इंद्रधनुष निकला, जिससे ये संदेह होता है कि इसका किसी पौराणिक कथा से संबंध है। हो सकता है ये किसी बौने का घड़ा न हो, लेकिन मैंने उसमें से इंद्रधनुष निकाल दिया। शायद अगर कमरे में छत न होती तो वह आसमान तक फैल जाता। देव बड़बड़ाया क्योंकि इस प्रक्रिया में उसकी सारी ऊर्जा एक बार फिर खर्च हो गई थी। मिश्रण प्रक्रिया सफल होने पर गिगन ने लावा नदी से कड़ाही को ऊपर उठाया। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उन्हें जिस पत्थर की आवश्यकता थी वह सही ढंग से तैयार हो गया है। देव को भी खुद पर गर्व था, क्योंकि ये 2 चरणों वाली प्रक्रिया का केवल पहला चरण था। हमने मुख्य सामग्री बना ली है। दार्शनिक पत्थर बनकर तैयार हो गया है, गिगन ने खुशी से उछलते हुए कहा। जैसा कि गिगन ने कहा, उन्होंने जो बनाया है वह पत्थर है जिसे सभी रसायन शास्त्री पाना चाहते हैं, यानी दार्शनिक पत्थर, लेकिन ये परिष्कृत रूप नहीं है। उन्होंने जो दार्शनिक पत्थर बनाया है वह मूल रूप से कच्चा रूप है जो अभी तक कोई चमत्कार करने में सक्षम नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम दार्शनिक पत्थर। स्तर पौराणिक। प्रकार कच्चा मिश्र धातु अयस्क। प्रभाव किसी भी प्रकार की ऊर्जा को एक यादृच्छिक भिन्न गुण में बदलने में सक्षम। किसी भी वस्तु के मूल पदार्थ को बदल सकता है, बशर्ते उसे इसके संपर्क में आने के लिए पर्याप्त समय मिले। प्रतिबंध इसका लगातार उपयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह आसपास की सारी ऊर्जा और यहां तक कि उपयोगकर्ता की ऊर्जा को भी सोख लेगा। माना खपत प्रति उपयोग 10,000 माना पॉइंट्स। ऊर्जा समाप्त होने से पहले इसका उपयोग 10 बार किया जा सकता है। विवरण ये पौराणिक पत्थर किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में बदलने की क्षमता रखता है, भले ही वह अपने पूर्ण स्वरूप में न हो। बस थोड़ी सी और मेहनत से आप अपने जीवन में पहली बार कुछ अद्भुत रचना कर सकते हैं। इसे महान कारीगर गिगन और इक्विनॉक्स ने बनाया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चूंकि हमने दार्शनिक पत्थर को मूल रूप में बना लिया है, अब बस इसे नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है। मैं अपना हथौड़ा लाता हूं और इसे तोड़कर परियोजना के लिए आवश्यक टुकड़ा बना देता हूं। मुझे इसका आधा हिस्सा अपने लिए चाहिए, बाकी आधा हिस्सा आपके लिए बनाया जाएगा। गिगन ने पत्थर को 2 हिस्सों में तोड़ते हुए कहा। विचित्र बात यह है कि दार्शनिक पत्थर का मूल रूप वास्तव में एक आयत के आकार का है। उसने इसे बीच से काटकर 2 बराबर वर्ग बनाए। देव ने कहा था कि अगर वह पहले प्रयास में असफल हो जाता है तो गिगन इसे चाह सकता है, लेकिन असफल होने पर भी यह नष्ट नहीं होगा, इसलिए देव ने सहर्ष सहमति दे दी। मैं किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके उस पत्थर को दूसरे तत्व में परिवर्तित कर सकता हूं। आपका पत्थर अलग होगा क्योंकि उसे संसाधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
आपका पत्थर बनाना अधिक जटिल होगा, लेकिन उसे संसाधित करना आसान होगा। गिगन ने कहा। देव ने अपनी स्थिति गिगन को पहले ही समझा दी थी, लेकिन गिगन को भी इसे समझने में कठिनाई हो रही थी। उसने गिगन को अपनी नीदर एनर्जी दिखाए और गिगन भी उसकी शक्ति देखकर दंग रह गया। गिगन के अनुसार देव की नीदर एनर्जी पूर्ण मृत्यु के समान है, जिसका अर्थ है कि इसका विपरीत पूर्ण जीवन है। देव अपनी नीदर ऊर्जा पर काबू इसलिए नहीं पा सका क्योंकि उसकी जानकारी में इसका कोई विपरीत अस्तित्व नहीं था। देव एथर रिएक्टर का उपयोग करके अपनी नीदर ऊर्जा को उसके विपरीत रूप में बदलना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि वह इसे अन्य तत्वों में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। देव को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह मौलिक ऊर्जा का उपयोग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि डेमोस के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं होती। भले ही उसके पास अपनी माना को अन्य ऊर्जाओं में बदलने के लिए एथर रिएक्टर हो, फिर भी वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा, जैसा कि गिगन ने परीक्षण के दौरान दिखाया था। यही बात फिलोसोफर स्टोन पर भी लागू होती है, क्योंकि यह उस पर लागू किसी भी ओरिजिन मैजिक का उपयोग नहीं कर सकता। उत्पत्ति का जादू केवल प्रक्रिया को बांधने के लिए उपयोग किया जाता है, वास्तव में यह उसका हिस्सा नहीं है। दार्शनिक पत्थर एक रहस्यमय वस्तु है क्योंकि यह प्रकृति की सीमाओं को पार कर सकता है। आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर यह किसी भी चीज को पूरी तरह से किसी दूसरी चीज में बदल सकता है। अगली चीज जो हमें चाहिए वो है एलिमेंटल ड्रैगन से शल्क इकट्ठा करना। उसके बाद निदावेलिर की खानों में ओरिचेल्कम नामक खनिज खोजना होगा। मुझे लगता है कि आप एलिमेंटल ड्रैगन की शल्क खुद भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसके लिए एक कालकोठरी है। आखिरकार आप एक रंगीन ड्रैगन को मार सकते हैं, गिगन ने कहा। गिगन जिन रंगीन ड्रैगनों की बात कर रहे हैं वे ऐसे ड्रैगन हैं जिनमें कुछ खास तत्व जुड़े होते हैं। वे कानलाउन जैसे असली ड्रैगन नहीं हैं, लेकिन वे एक उच्च श्रेणी की प्रजाति हैं जिनसे निपटना आसान नहीं होगा। निदावेलिर के कुछ ही निवासी उन्हें मार सकते थे, लेकिन गिगन जानते हैं कि देव ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने ओब्सीडियन गोलेम्स को आसानी से हरा दिया था। जिस बात से देव कांप उठा वह ये नहीं बल्कि गिगन द्वारा बताई गई धातु थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि निदावेलिर में ओरिचेल्कम उपलब्ध होगा, क्योंकि यह एक पौराणिक धातु है जो ऊर्जा का बहुत अच्छा संवाहक है। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन गिगन देव को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे उसके लिए आवश्यक मात्रा निकालने के लिए पूरे दिन खुदाई करनी थी। मेरे पास अभी 4 दिन और बचे हैं, मुझे जल्दी करनी चाहिए, देव ने मन ही मन बुदबुदाया।